पीडीएम इजलास के बाद इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो भी इंसान हैं, उनकी भी औलाद है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी माशी ज़रूरत है। इन गरीबों पर आखिर वो अपने कहर का नज़ला क्यों गिरा रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी हमारे मद्देनज़र है कि कोरोना का रोना रोया जा रहा है, लॉकडाउन किए जा रहे हैं इस वक्त तक, जबकि वैक्सीन पैदा हो चुका है मुख्तलिफ ममालिक ने उसके लिए, लेकिन हम आज तक एक पैसे की भी कोई दवाई बाहर से नहीं ला सके। 22 करोड़ आबादी के लिए कहते हैं कि अभी कोई 10 लाख वैक्सीन आ रहा है। ये क्या होगा, किस किस के हाथ में जाएगा जी। एलीट क्लास जो है वो शायद, और हमारे जो बड़े लोग हैं, हुक्मरान तबके से वाबस्ता लोग हैं, वही उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमेशा कोविड की वजह से जब नज़ला गिरता है तो वो तो आवाम पे गिरता है। बाज़ारों में लॉकडाउन होता है, मस्जिदों में लॉकडाउन होता है, महल्लों में लॉकडाउन होता है, लेकिन कोरोना तो दूर की बात है। कोरोना से पहले जो खांसी, नमूनिया वगैरह के जो अमराज हैं, इस हुकूमत ने उसके लिए भी अभी तक किसी किस्म का कोई दवाइयाँ बाहर से दरामद नहीं की हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हुकूमत का ख़ात्मा, इससे कौम की निजात, एक आज़ादाना इंतख़ाबात कौम को वापस देना, उसके लिए हम पुरअज़्म भी हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इसमें हम मैदान में होंगे। और रमज़ान शरीफ का महीना बहरहाल जब उम्मत मुस्लिमा पे आता है तो बहुत से उनकी मामूलात कुछ वक्त के लिए ज़रा मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ तक पीडीएम है, पीडीएम अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है। हमारे कुछ साथी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत अंदाज के साथ पीडीएम को छोड़ने की बात की है, लेकिन उनको जो हमने नज़रसानी की अपील की है, उस अपील पर हम अब भी कायम हैं। हम चाहते हैं कि वो नज़रसानी करें इस सूरत हाल पर, और अगर उन्होंने गलती की है तो गलती कबूल कर लेना और तस्लीम कर लेना, और फिर अक्सरियत की जो एक जमहूरी राय होती है उस राय को कबूल करना और तस्लीम करना, उसके सामने सर तस्लीम खम हो जाना। ये है असल में जमहूरियत के तकाज़े जो हम समझते हैं कि पूरे होने चाहिए। तो ये चंद बातें जिस वक्त कैसे हुई पीडीएम की आदत की एक जमहूरी जंग लड़ने वाली पार्टी को नोटिस भेजने की, शायद खान अब्बासी और मौलाना साहब, ये बातें हो चुकी हैं, इस पर दोबारा हम बातें करें। स्टेट बैंक जो है आपका दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान का पीडीएम इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। लाहौर में सस्ती चीनी खरीदने के लिए गरीब शहरी घंटों लंबी कतारों में लगने पर मजबूर है। हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद ये सिलसिला थम न सका। गरीब शहरियों का कहना है कि हम गरीब हैं, रोजगार कम है, इसलिए जहां से भी चंद पैसे बचे वो बचा लेते हैं। बड़ी जलालत होती है। लाहौर के रमजान बाजारों में गर्म मौसम में भी सस्ती चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें। हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया, मगर लंबी कतारों का मसला हल न हो सका। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या खवातीन, चंद रुपयों की बचत के लिए सभी कोरोना का खतरा मोल लेने को भी तैयार। खरीदार कहते हैं कि एक बंदे को 2 किलो वाला चीनी का पैकेट मिलता है। 40 से 50 रुपए की बचत की खातिर घंटों कतार में लगते हैं। गरीब है, कोशिश होती है कि जहाँ से भी पैसे बच जाए बचा लें। बचत तो हो जाती है, जो भी 10, 20, 25 जो भी, फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक माह हो गया कहीं से 1 रुपया की भी आमदन नहीं है, तो बताएं और क्या करें। 30 रुपये में क्या कर सकते हैं हम मजदूर आदमी। वो मेरा रक्षा खड़ा हुआ है, तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए मुझे लाइन में लगे, तो इसी तरह बस लीलो ख्वार हो रहे हैं। 50 रुपया 60 रुपया बचत आ जाती है 2 किलो के हिसाब से, तो हमने तो उधर ही जाना जिधर हमें सस्ती चीज़ मिलेगी। खरीदारों का कहना है कि हुकूमत ने सस्ती चीनी तो फराहम कर दी, लेकिन फराहमी की इस अमल को अगर आसान और इज्जत वाला बना दिया जाता तो मजीद अच्छा होता। कैमरामैन अशरफ अनकानवी के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। कोरोना वायरस के बायस जहां एक तरफ दिहाड़ीदार मजदूर अपने रोजगार से महरूम हो गया है, वहीं दूसरी जानिब हिफाजती मास्क इस्तेमाल करने की पाबंदी ने उनकी माली मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। नादिया सबूही की रिपोर्ट देखिए। मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं हम लोगों के साथ। काम मिलेगा फिर पैसे इंशाल्लाह आएगा। मैं 12 दिन से यहाँ पे आता हूँ, बैठा रहता हूँ, काम नहीं मिलता है मुझे। उसकी वजह से मेरा जो है ना घर की हालत भी ख़राब है मेरा।
जमील वाहिद मजदूर नहीं बल्कि उस जैसे सैकड़ों मजदूर रोजी कमाने के लिए शहर के मारूफ कारोबारी मराकज चौकफवारा, घंटा घर, पीपल मंडी, अशरफ रोड समेत दीगर कई बाजारों और चौराहों में बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन कोरोना के बाइस उन्हें मजदूरी नहीं मिलती। उनका कहना है कि वो पेट की आग बुझाएं या हिफाजती मास्क खरीदें। महीने में एक दिहाड़ी नहीं लगाता है तो वो घर का खर्चा किधर से चलाएगा, मास्क किधर से लेगा। मजदूर मास्क कैसा पहने, उसके साथ रिज़्क़ का वो नहीं है। देखो गरीब ये गाड़ियाँ भर भर के ले जाते हैं। ये मजदूर जिन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर मजदूरी नहीं मिलती, कोरोना के जानलेवा वायरस की तबाहकारियों से बखूबी आगाह हैं, मगर मजदूरी ना होने के बाइस वो हिफाजती मास्क खरीदें तो कैसे खरीदें। हवाई रोजी ना मिलने का खौफ तो मजदूरों को घेरे हुए था ही, ताहम कोरोना ने इनकी मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। कहते हैं जान बचाएं या घर वालों के लिए कमाएं। कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दुनिया में तबाही मचाई हुई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए चिश्तिया के 3 भाइयों ने एक गाना बनाया है। आपको दिखाते हैं आरिफ शहजाद की रिपोर्ट में। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं चौधरी जाहिद अली साहब, उन्होंने मुझे आइडिया दिया तो हमने ये गाया और एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचाया। हमारा ग्रुप है जानी ग्रुप, हम तीनों भाई हैं। असी बचपन तो गा रहे हैं, असी नाल उन्हां दी हेल्प कर रहे हैं।